और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पद यात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। सरदार पटेल जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया। आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इसी अद्वितीय इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के जो महान योगदान दिया गया, जिसके कारण आज हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों दिशाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक एक बड़ी शक्ति के रूप में आज विश्व के अंदर हमारी पहचान बन रही है। उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। 2014 से पहले वो सम्मान पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया जो सरदार पटेल को दिया जाना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने उनके प्रति सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस वॉकथॉन का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक नागरिक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत उसके अंदर हो। साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रत्येक भारतीय का एक परम कर्तव्य है। आज का यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। आइए हम सब इस वॉकथॉन में भाग लेकर ये संकल्प लें कि सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और देश की एकता, अखंडता के लिए अनुशासन और समर्पण के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको साकार करने के लिए परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास हैं, उन सभी में पूरे समर्पण के साथ अपना योगदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इराज बड़ी दिवाली बगवाल की भी आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। को आगे बढ़ाते हुए, गति देते हुए मैं अभिनंदन करूंगी हमारे मुख्य मंत्री महोदय पुराने और सम्माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी कि आप हरी झंडी दिखाकर इस एकता पद यात्रा का शुभारंभ और साथ में आप पद यात्रा के प्रणेता के रूप में आगे आगे बढ़ते हुए इस यात्रा को सफल और सुंदर बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ
बंद कर दे। कोई और नहीं आके जो बैठ जाए, कोई आगे आके जो बैठ जाए, आगे आगे कोई बैठ जाए।